नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं दिन भर हिमाचल लाइव, जिसमें इस वक्त बात करेंगे हिमाचल की आज की कुछ मुख्य खबरों की। सबसे पहले बात हिमाचल में आज से शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण की। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण है वो आज से यानी 17 तारीख से शुरू हो जाना था, तो उसी के संदर्भ में जो है आपको जानकारी दे दें। हिमाचल प्रदेश में 213 केंद्रों में आज सुबह 10 बजे से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। पहले दिन युवा उत्साह दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर युवा लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी करते दिखे। मंडी और शिमला में युवा जोश के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इस महीने निर्धारित 5 दिन 17, 20, 24, 27 और 31 मई को कुल 1170 केंद्रों पर लोगों को टीके लगेंगे। राज्य को सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से 1,06,000 के करीब वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। सप्ताह में केवल 2 दिन ही टीका लगेगा। कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। पहले दिन जिसे भी वैक्सीन लगनी है उसे समय स्थान बता दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। शैलजा ठाकुर ने कसुम्पटी में आज पहली डोज लगवाई। और अब बात हिमाचल में के जो 65 निजी अस्पताल हैं वहां पे कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज होने की। हिमाचल प्रदेश के 65 निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीज भर्ती होंगे। आने वाले दिनों में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इन अस्पतालों में भी मरीजों का निःशुल्क उपचार होगा, क्योंकि इन अस्पतालों का भुगतान सरकार करेगी। जी हां, इन अस्पतालों का भुगतान जो है वो सरकार स्वयं करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल प्रबंधनों को पत्र भेजकर अस्पताल में बिस्तर क्षमता के बारे में पूछा है। 20 या इससे अधिक बिस्तर क्षमता होने पर इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड पैक होने की स्थिति में नए आने वाले मरीजों को अस्पताल प्रशासन निजी अस्पतालों में शिफ्ट करेगा। हिमाचल में इस समय 36,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इनमें से ज्यादातर जो मरीज हैं वो घरों में ही आइसोलेट हैं, लेकिन गंभीर होने पर अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन जो है प्रशासन मरीजों को शिफ्ट करने से मना कर रहे हैं। दिन भर हिमाचल में अब बात शिमला के बागवान द्वारा दिए गए करीब 3 लाख के सेब की। जी हां, देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच जहां कई समाज सेवी लोग और संस्थाएं मरीजों को दवाएं, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने में दिन रात जुटे हैं, वहीं शिमला जिले के मड़ावग के बागवान ने पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कोरोना संक्रमितों को करीब 3.25 लाख रुपए के ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की है। बागवान ने बताया कि कोरोना संकट के दौर में सभी लोग प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अस्पताल को विटामिन सी से भरपूर ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की थी, जिसे पीजीआई प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। बागवान का कहना है कि वे नहीं चाहते कि सेब के इस काम में उनके नाम की चर्चा हो, इसलिए खबर में उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया। सोमवार को पंचकुला स्थित सीए स्टोर से एमएसी 20 फार्म 1 टन सेब के करीब 90 बक्से पीजीआई चंडीगढ़ सौंपेगा। एमसी 20 फार्म के संचालक अश्वनी चौहान ने बताया कि मड़ावक के बागवान ने उनके सीए स्टोर में रखे 1 टन ग्रैनी स्मिथ सेब को कोरोना पीड़ितों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ को देने की इच्छा जताई थी। ईमेल से भेजा गया प्रस्ताव पीजीआई प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को सेब पीजीआई भेज दिया जाएगा, यानी आज जो है ये सेब भेज दिया जाएगा। इस समय बाजार में ग्रैनी स्मिथ सेब 250 से 300 प्रति किलो बिक रहा है। हरे रंग के सेब ग्रैनी स्मिथ सेब में विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए ये कोरोना पीड़ितों के लिए बेहद लाभदायक है।
बागवान ने 8 महीने सेब को सीए स्टोर में रखने के लिए करीब 15,000 किराया चुकाया है और ट्रांसपोर्टेशन पर करीब करीब 3,500 रुपए अलग खर्च भी किए हैं। 3 लाख के सेब के बाद अब बात शिमला में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के मामले की। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले जो महिला कांस्टेबल थी उनके साथ जो छेड़छाड़ का मामला आया था उसकी जानकारी दी थी, तो उसी न्यूज की जो है ये अपडेट है। हिमाचल प्रदेश की शिमला जिला पुलिस के एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ महिला हेड कांस्टेबल ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले पर आरोपी अधिकारी को पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। मामले पर डीजीपी संजय कुंडू ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। डीजीपी का कहना है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, इसलिए आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी ओर सीएम जयराम ठाकुर ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात की है। सीएम ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं है। अब इस मामले पर सूत्रों ने बड़ा खुलासा भी किया है। उनके मुताबिक ये मामला काफी समय पहले का है। महिला हेड कांस्टेबल ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी अधिकारी कई दिनों से उसे तंग कर रहा है, साथ ही आपत्तिजनक बातें और गलत मांग कर रहा था। पुलिस अफसर पर आरोप है कि उसने गाड़ी सिखाने के बहाने उस महिला को जो है उसे अपने घर बुलाया। एक दिन उसने कहा कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जब वह उसके घर गई तो उस अफसर के अलावा वहां कोई भी नहीं था। आरोपी अफसर ने उसके साथ छेड़खानी भी की। आरोप है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी पीड़ित हेड कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की गई है। इस बात की जानकारी उसने अपने सहकर्मियों को भी दी थी। दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। 2 साल पहले भी कुछ इस तरह का वाकया सामने आने की बात कही जा रही है, लेकिन उस समय किसी तरह की शिकायत नहीं की गई थी। उसके बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही, दोनों के बीच चैटिंग भी होती थी। इसी साल जनवरी महीने में दोनों यूएनए मिशन के टेस्ट के सिलसिले में दिल्ली भी गए थे। हालांकि दोनों अलग अलग गए थे। आरोपी अफसर के हवाई जहाज से दिल्ली गए थे। जनवरी के बाद दोनों के बीच व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात नहीं हुई है। महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के मामले की बात के बाद अब बात कांगड़ा में संक्रमित हुए 2,963 बच्चों की। हिमाचल प्रदेश में एक साल में 10,712 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,57,862 है। 2,241 कोविड संक्रमितों की जान जा चुकी है। इनमें से 18 साल से कम आयु के साथ बच्चों की मौत भी हुई है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बच्चे संक्रमण का ज्यादा शिकार होने लगे हैं। जो थर्ड वेव आनी थी उसके लिए भी कहा जा रहा था कि बच्चे जो है उन पर ज्यादा असर दिखाई देगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार 18 साल से कम आयु के सबसे ज्यादा 2,963 बच्चे कांगड़ा में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। चिकित्सकों की माने तो 2021 में मार्च के बाद बच्चों में संक्रमण ज्यादा हुआ है। इससे पहले 18 साल से कम उम्र के गिने चुने बच्चे ही कोविड पॉजिटिव हो रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में 18 साल से कम के संक्रमित बच्चों का आंकड़ा बढ़ा है। जिला बिलासपुर में 6 दिन में 307 बच्चे कोविड से संक्रमित हुए हैं। दिन भर हिमाचल में अब बात डीडीयू में कोविड मरीजों के मनोरंजन के लिए लगाए गए म्यूजिक सिस्टम की। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद मरीज काफी मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में उन्हें अकेला महसूस ना हो, इसके लिए दीनदयाल अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। इसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज के इस मुश्किल दौर में जब अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो घर पर ही जो है आइसोलेट है, तो वहां भी उन्हें अकेला महसूस होने लगता है। तो अस्पताल में तो आखिर हो भी क्यों ना। अस्पतालों में भी मरीज किसी मानसिक अवसाद का शिकार ना हो, इसके लिए डीडीयू अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, ताकि मरीजों का मनोरंजन होता रहे, वह उन्हें अकेला महसूस ना हो। उन्होंने इस कदम के लिए अस्पताल प्रशासन की सराहना भी की है।
और अब बात हिमाचल प्रदेश में धूप खिलने से पारा चढ़ने की। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है बारिश, लगातार तेज बारिश और मौसम जो है वो बेवक्त बारिश हो रही है। और हालांकि ऐसा मई जो महीना है उसमें ऐसा कभी देखा नहीं गया है, लेकिन अब आज सोमवार को जो है पारा चढ़ा है और धूप भी कई जो है जगहों पर देखी गई। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके फिर से अब तपने भी लगे हैं। ऊना का पारा 38 डिग्री से पार हो गया है। ऊना के साथ साथ बिलासपुर व हमीरपुर में दिन के समय लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य के मैदानी इलाकों में सोमवार को भी लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में 18 से 22 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। तो एक बार फिर से जो है मौसम विभाग ने हमें जानकारी दी है कि 18 से 22 मई तक दोबारा जो है मौसम वो खराब होने की संभावना है। पहाड़ों पर पूरे सप्ताह के दौरान बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी के एक दो स्थानों पर 19 व 20 मई को भारी बारिश, तूफान व ओलावृष्टि भी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर का 37.8 डिग्री व हमीरपुर में 36.5 डिग्री दर्ज किया गया है। सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, नाहन, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर व हमीरपुर के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी भी आई है। और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। और इसी के साथ दिन भर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।